Very good morning, student. How are you, students? I hope you are fine. Today we have to learn introduction to inclusive education. सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़। उसका आज हम लोग पढ़ेंगे 1.1 यूनिट इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें पढ़ेंगे हम लोग 1.1 अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन। इंक्लूसिव मीन्स होता है समावेशित शिक्षा, एजुकेशन मीन्स क्या होता है, शिक्षा। तो आज हम लोग उसकी क्या पढ़ेंगे, मीनिंग और डेफिनेशन। ओके, तो यहाँ पे यूनिट है आपका 1.1 समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, लिखा हुआ है समावेशी शिक्षा की समझ। उसको क्या कैसे समझते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि उसको कैसे समझते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उपाय करता है कि समावेशी विद्यालय के लिए सुगम बनाया जाए एवं अक्षम अधिगम कठिनाई वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उपाय करता है कि समावेशी विद्यालय के लिए सुगम बनाया जाए एवं अक्षम कठिनाई वाले बच्चों को सम्मिलित किया जाए। इसमें अपनी विद्यालय वर्तमान क्षमताओं का मूल्यांकन करता है तथा प्राप्त परिणाम के अनुसार एक समावेशित सुधार योजना करता है। यह स्थानीय शिक्षण प्राधिकरण सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता एवं समुदाय के परस्पर समन्वय से होता है। मीन्स अगर मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम अक्षम बच्चों के लिए या व्यक्तियों के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। समावेशित परिवर्तन एक क्रमिक उपागम है। देखा जाए तो समेकित एवं समावेशित में कई भिन्नताएं, परंतु दोनों प्रणाली अक्षम विद्यार्थी को शिक्षा के मुख्य रूप से जोड़ने का प्रयास करती है। मीन्स जो भी प्रणालियाँ होती हैं दो प्रकार की, वो हमारे अक्षम बच्चों को जोड़ने की का प्रयास करती है। फिर हम देख लेंगे यहाँ पे समावेशी शिक्षा का अर्थ। विद्यालय में सभी बच्चों को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, भाषाई या अन्य स्थिति के बाद स्वीकार करना होता है। मीन्स बच्चा कैसा भी हो, विद्यालय को एक्सेप्ट करना होता है हर तरीके से, शारीरिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी उसको स्वीकार करना होता है। इसमें अक्षम एवं मेधावी बच्चे घुमंतुरों एवं कामकाजी एवं खाना व दोष बच्चे, विशिष्ट सांस्कृतिक संख्या वाले बच्चे तथा पिछड़े तथा हाशिए में रहने वाले क्षेत्र। यहाँ पे जो हाशिए दिया हुआ है ये क्या है, अपनी कॉलोनी, अपना जो क्षेत्र है या फिर अपनी सिटी से बाहर के बच्चों को अपने अंडर में लाना है, ये है हाशिए का मतलब। में रहते हैं क्षेत्र एवं समूह के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। ऐसे बच्चों को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि समावेशन का क्या अर्थ होता है। तो स मतलब होता है समान अधिकार, म मतलब होता है मान देना, वे मतलब होता है व्यक्ति भिन्नता को स्वीकारना, श मतलब होता है व्यक्ति के अनुरूप सेवाएं देना, सहायता देना, शक्ति के अनुरूप। ओके, श मतलब शक्ति के अनुरूप। नेक्स्ट है नहीं पीछे रहे इस बात का निश्चय करना। मीन्स कोई भी अक्षम बच्चे पीछे ना रहें, इस बात का निश्चय करना। फिर है यहाँ पे समावेशी शिक्षा की परिभाषा। समावेशी शिक्षा की परिभाषा। समावेशी शिक्षा सभी विद्यार्थी की विविध आवश्यकताओं को
अमल में लाने के लिए प्रति उत्तर देने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। मीन्स समावेशी शिक्षा को सभी विशेष विद्यार्थी की विविध आवश्यकताओं को अमल में लाने के लिए प्रति उत्तर देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं, जिसके तहत अधिगम सांस्कृतिक एवं समुदायों की सहभागिता को बढ़ावा देना होता है। ओके। समावेशन की मुख्य धारा शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी शिष्यों को स्वीकार करने की एक साधारण संरचना के तहत शिक्षित करने तथा सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी को पहचानने के रूप में परिभाषित किया जाता है। समावेशी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को अति उपयुक्त अधिगम वातावरण एवं अवसर प्रदान करता है, जिससे वे अपनी क्षमता को बेहतर हासिल करें। समावेशन शिक्षार्थियों की विविधता का सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का उपागम है। समावेशी शिक्षा की परिभाषा एक बार और हम लोग देख लेते हैं। यूनेस्को के अनुसार समावेशन शिक्षार्थी की विविधता पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का एवं प्रभावशाली उपागम है, जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समस्या के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि अधिगम को बढ़ने के अवसर के रूप में देखा जाता है। समावेशन के उद्देश्य करें। समावेशन के उद्देश्य समावेशन के द्वारा किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। मीन्स समावेशन के द्वारा हम लोग कोई भी विशेष बच्चों की आवश्यकता वाले बच्चों का या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। समावेशन के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सामाजिक विकास करना। समावेशन के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का हम सामाजिक विकास भी कर सकते हैं। थर्ड है समावेशन के द्वारा शैक्षणिक विकास करना। समावेशन के द्वारा शैक्षणिक विकास भी होता है। समावेशन के द्वारा विशेष आवश्यकता या सभी बच्चों का सांस्कृतिक विकास करना। समावेशन के द्वारा विशेष बच्चों को व्यावसायिक कौशलों का विकास करना। ठीक है। समावेशित शिक्षा का उद्देश्य अक्षमता से युक्त बालक बालिकाओं के लिए भी ऐसा शैक्षणिक वातावरण तैयार करना ताकि प्रत्येक छात्र शिक्षण अधिगम में सक्रिय अधिगम में भाग ले सके तथा अधिगम के स्तर को उच्च बना सके। मीन्स अक्षमता से युक्त लड़के या लड़कियों के लिए शैक्षणिक वातावरण, ऐसा शैक्षणिक वातावरण तैयार करना जिसमें प्रत्येक छात्र शिक्षण अधिगम में सक्रिय अधिगम में भाग ले सके। मीन्स कि ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करना कि सभी बच्चे उसमें पार्ट कर सकें और उन्हें अधिगम के स्तर को उच्च बना सकें। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली बाधाओं का निराकरण करना। जब ये बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, किस तरह हमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना है, किस तरह हमें समाज की समस्याओं का सामना करना है, तो इन सब में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसका क्या करना, निराकरण करना। समावेशित शिक्षा की आवश्यकता। अब ये आता है समावेशित शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है। समावेशित शिक्षा की आवश्यकता
शिक्षा की व्यापकता, नंबर 1, कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। ठीक है। नंबर 2 है संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना। फिर है शिक्षा की व्यापकता, संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना। नंबर 3 है राष्ट्र का विकास करना। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता इन सब चीज़ों के लिए पड़ती है। नंबर 4 है निर्धनता चक्र की समाप्ति। नंबर 5 है शिक्षण स्तर बढ़ाना, मतलब जो शिक्षण स्तर होता है उसको बढ़ाना। नंबर 6 है सामाजिक समानता का उपयोग, मीन्स इसमें सामाजिक समानता का उपयोग करना भी होता है। अब आप देख लेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, जो आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं। तो काइंड ऑफ 2 स्कूल, 2 स्कूलों के प्रकार, स्पेशल स्कूल विशेष शाला और नॉर्मल स्कूल सामान्य शाला। ठीक है, तो ये तो आपको आंसर मिल ही गया कि विद्यालय 2 प्रकार के होते हैं, एक स्पेशल एक नॉर्मल। और बाकी काइंड ऑफ 2 स्कूल, 2 स्कूलों के प्रकार, विशेष स्कूल में क्या होता है और सामान्य स्कूल में क्या होता है। ये क्वेश्चन के आंसर आप अपने से ढूंढिएगा, और नहीं होता है आप हेल्प ले सकते हैं, जो मैंने नोट्स पढ़ाई है उससे भी हेल्प ले सकते हैं। नहीं होता और होता है तो आप नेट वगैरह में देख सकते हो, या अपनी लैंग्वेज में आप विशेष विद्यालय के बारे में क्या लिख सकते हो, सामान्य विद्यालय के बारे में क्या लिख सकते हो, ये मुझे आप लिख करके मेरे नंबर पे सेंड कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि मैम हम तो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हम क्यों होमवर्क करें, बट प्रैक्टिस रहती है, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट 1.2 बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे यूनिट 1.2 बेनिफिट ऑफ इंक्लूजन। ठीक है, समेकित एवं विशेष शिक्षा में अंतर, डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो पहले देखेंगे समावेशित, समुदाय की शाला जहाँ सब बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। समेकित मतलब कि समावेशित विद्यालय ऐसा विद्यालय होता है जिसमें कि नॉर्मल बच्चों के साथ विशेष बच्चे भी पढ़ते हैं। समुदाय की चयनित नियमित शाला पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ते हैं। किसमें? समेकित विद्यालयों में सिर्फ विशेष बच्चे पढ़ते हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं वही पढ़ते हैं। और जो विशेष शिक्षा होती है, विशेष शाला जहाँ एक ही प्रकार की आवश्यकता वाले बच्चे एक ही साथ अध्ययन करते हैं। मीन्स जैसे मेंटल रिटार्डेशन का बच्चा है तो वो वहीं पढ़ेगा विशेष विद्यालय में। ठीक है, और अगर HI का बच्चा है, यहाँ पे यही चीज़ एक्सप्लेन की जा रहा है कि विशेष शाला जहाँ एक ही प्रकार की आवश्यकता वाले बच्चे, मीन्स मेंटल वाले बच्चे हैं तो वो वही रहेंगे, HI वाले बच्चे हैं तो वही रहेंगे, और VI वाले बच्चे हैं तो वही रहेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है समावेशित शिक्षा में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होते हैं। समावेशित शिक्षा जो होती है वहाँ पे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होते हैं। मीन्स ये कि जैसे बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं, नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये इसमें सेकंड नंबर है समेकित शिक्षा में विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है। समेकित शिक्षा जो होती है उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स बनाए जाते हैं, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष शिक्षा में विशेष पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है। मीन्स जैसे बच्चे होते हैं मेंटल रिटार्डेशन के बच्चों के लिए उनके अकॉर्डिंग नोट्स, HI के बच्चों के लिए उनके अकॉर्डिंग नोट्स, और VI के बच्चों के लिए उनके अकॉर्डिंग नोट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है थर्ड नंबर, 4 नंबर है समावेशी शिक्षा में बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, मान्यता व सुविधाओं की उपस्थिति रहती है।
और समेकित शिक्षा में स्रोत शिक्षा एवं विशेषज्ञ पढ़ाते हैं जो होता है। तो इसमें ये बताया गया है समावेशी शिक्षा में बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, मान्यता और सुविधाओं की उपस्थिति रहती है। मीन्स वो अपने लिए शिक्षा और सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको बनाया जाता है। और समेकित शिक्षा स्रोत विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ डॉक्टर, ये लोग समेकित शिक्षा में इन्वॉल्व होते हैं। एंड विशेष शिक्षा में शिक्षा का अधिकार धर्मार्थ रूप में होता है। मीन्स सामने जो विशेष टीचर होते हैं वो कोई अपने लिए काम नहीं करते, बच्चों के लिए करते हैं कि बच्चों को वो सिखा सके कि आपको अपना काम किस तरह करना है। जैसे अगर उनको पानी का गिलास उठाना है तो उनको अपने हाथों से कैसे उठाना है, वो ये लोग धर्मार्थ रूप में करते हैं कि उसकी कैपेसिटी उसको बताते हैं कि आप ये कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में शिक्षा पद्धति समस्या के रूप में होती है। मीन्स कि एक समस्या होती है समावेशी शिक्षा में, शिक्षा पद्धति एक प्रॉब्लम होती है। जैसे नॉर्मल बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको पेरेंट्स भी काफ़ी बोलो कि पढ़ें। आज का दौर तो यही हो गया कि अगर पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं तभी वो पढ़ते हैं। बट समेकित शिक्षा में बच्चा समस्या के रूप में होता है, लेकिन जो समेकित शिक्षा होती है उसमें बच्चा खुद एक समस्या होता है कि इसको हम कैसे पढ़ाएं। नॉर्मल बच्चों को तो सब पढ़ा सकते हैं, बट जो बच्चे अक्षम होते हैं उनके लिए सिर्फ एक स्पेशल टीचर ही होता है। विशेष शिक्षा में सभी बच्चे की एक सी शिक्षा पद्धति होती है। विशेष शिक्षा में मैंने आपको बताया कि कोई एक ही कंडीशन के बच्चे, जैसे MR तो MR, HI तो HI, ठीक है। उसमें क्या होता है कि विशेष शिक्षा में सभी बच्चे की एक सी शिक्षा पद्धति होती है। मतलब अगर MR वाले बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो उनको एक जैसा पढ़ाया जाता है, HI बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो उनको एक जैसा पढ़ाया जाता है, और VI बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो उनको एक जैसा पढ़ाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है समावेशन की नीति। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में ये नीति रेडी की गई थी। तो क्या है इसमें, समावेशन की नीति को हर स्कूल और शहरी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू करने की ज़रूरत है। जो समावेशन की नीति होती है उसे स्कूल और शहरों में लागू करने की ज़रूरत है। बच्चों के जीवन के हर क्षेत्र में, वह चाहे स्कूल हो या बाहर, सभी बच्चों को भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है। मीन्स चाहे वो बच्चे स्कूल में हो या बाहर, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना ज़रूरी है। इसका मतलब यही होता है कि हर बच्चा, वो स्कूल का हो या गांव का हो, इस समावेशन की नीतियों से जुड़े। स्कूल को ऐसे केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहां बच्चों की जीवन की तैयारी कराई जाती है। मीन्स बच्चों की जीवन की तैयारी कि उनको आगे अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप ही बच्चे सीखते हैं। क्लास फर्स्ट में जो चीज़ें हमको बताई जाती है, क्लास सेकंड में रिपीट की जाती है कि आपको क्लास फर्स्ट में ये सिखाया गया था। अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर सेकेंड ईयर में हो तो हम आपको ये बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर में आप ये पढ़ चुके हो, कहते हैं ना, टीचर्स अक्सर कहते हैं ये चीज़। तो क्या होता है, स्कूल को ऐसे केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहाँ बच्चों की जीवन की तैयारी कराई जाए कि उनको अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है, और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों को, खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चे, समाज के किनारा पर जीने वाले बच्चों पर और कठिन परिस्थितियों पर जीने वाले बच्चों पर शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिले, हमें समझना चाहिए कि जब भिन्न क्षमता वाले लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं तो कक्षा का वातावरण और समृद्ध प्रेरक हो जाता है।
समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रमुख धारणाएं। समावेशी शिक्षा का मतलब सबको समाविष्ट करने से है। नंबर सेकंड, निःशक्तता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, इसे स्वीकार करना है। नंबर थर्ड, सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय प्रवेश करने में रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। मीन्स जो सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें विद्यालय आने जाने में कोई रोक टोक नहीं होती है। नंबर फोर, बच्चे फेल नहीं होते। मीन्स आप समावेशी शिक्षा में बच्चों को फेल नहीं कर सकते, वे केवल स्कूल की अक्षमता दर्शाते हैं। नंबर 5, व्यक्तिगत अक्षरों को स्वीकार करना चाहिए। नंबर 6, समावेशन केवल निःशक्त बच्चों या लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना हो। मानवीय अधिकार, सीख और मानवीय त्रुटियों पर विजय पाएं। नंबर 8, निःशक्तता समाज द्वारा निर्मित है, इसे तोड़े। नंबर 9, प्रावधान को बाधाएं ना बढ़ें, बच्चों की ज़रूरतों के साथ सामंजस्य करना। नंबर 8, भौतिक, सामाजिक तथा व्यवहार संबंधी बाधाएं दूर करें। नेक्स्ट है हमारा समावेशी स्कूल हेतु सामान्य शिक्षक में आवश्यक दक्षता दर्शाएं। सभी बच्चों की आवश्यकता को समझना। फिर यहाँ पे दिया हुआ है समावेशी स्कूल हेतु सामान्य शिक्षक में आवश्यक दक्षता दर्शाएं। सभी बच्चों में आवश्यकताओं को समझना, कक्षा प्रबंधन, सीखना, व्यक्तिगत है समझना भी, अभिभावक और समाज और सहभागियों से संपर्क करें, शिक्षण के खोज पूर्ण तरीके का आधिकारिक प्रयोग करना, ऊपर वॉशरूम है क्या? नीचे फिर इसमें है नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभिक छानबीन करना। नेक्स्ट पॉइंट है आगामी मूल्यांकन हेतु निकार करना, उपकरणों का आधारभूत रखरखाव करना, टेलम का आवश्यकतानुसार सुधार करना, कक्षा उत्तम संचालन करना, CWSH आवश्यकता की मौके पर निर्णय करना, बच्चों का स्वतः मूल्यांकन अनिवार्य रूप से करना। अब हम देखते हैं समावेशी शिक्षा के लाभ। समावेशन के बहुत से लाभ को ध्यान में रखते हुए अब कई शिक्षा प्रणालियों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा के तहत सामान्य शिक्षण कक्ष में सम्मिलित किया जा रहा है। सभी अक्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा में सम्मिलित किया जाना अक्षमता की गंभीरता के कारण संभव नहीं हो सकता, परंतु समावेशी शिक्षा के अनेकों लाभ हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। अतः समावेशी शिक्षा से अक्षम बच्चों तथा उनके परिवारों को निम्नलिखित लाभ हो सकता है। नंबर 1 है सामाजिक लाभ। समावेशन का एक सबसे प्रत्यक्ष लाभ यह है कि अक्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को उनके उम्र के बच्चों के साथ सामाजिक तौर पर समायोजित किया जा सकेगा। वे लंबे समय के लिए स्थायी मित्र बन सकते हैं जो शायद संभव नहीं हो सकती, और ये मित्रता उन्हें विद्यालय के बाद के जीवन से सामाजिक संबंधों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी।
उनके हम उम्र सहपाठी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल के लिए मंडल की भूमिका निभा सकते हैं, जबकि विशेष विद्यालय कक्षाओं में उनके मॉडल सिर्फ अक्षमताग्रस्त बच्चे होते हैं, तो इन्हीं की तरह सामाजिक कौशल में पिछड़े होते हैं। ऐसा देखा गया है कि अति गंभीर अक्षमताग्रस्त विद्यार्थी को दूसरे परिवेश में ऐसे विद्यार्थियों के साथ बैठा दिया जाता है जो बहुत कम अथवा नहीं के बराबर सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। वही जब अक्षमताग्रस्त बच्चा समावेशित शिक्षण कक्ष में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ता है तो उसे सामान्य सामाजिक व्यवहार वाले बच्चों से अंतःक्रिया करने का अवसर प्राप्त होता है। शैक्षिक लाभ सेकंड है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समावेशित शिक्षा के परिवेश में शैक्षणिक रूप से भी लाभान्वित होते हैं। समावेशन के अन्य लाभों में से संभवतः यह सबसे प्रभावशाली होता है। बहुत से शिक्षक एवं माता पिता असमंजस में होते हैं कि अक्षमता वाले बच्चों के लिए शैक्षणिक तौर पर वही शिक्षण कक्षा सही होगा जिसमें उन्हें पढ़ाया जाता है। यह एक बेहतर संरक्षित समावेशित शिक्षण कक्ष में बच्चों के शैक्षणिक सफलता के लिए शिक्षक समावेशित रणनीतियों का उपयोग करते हैं। ऐसे में विशेष बच्चे अपने हम उम्र सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ साथ सकारात्मक शैक्षणिक मॉडल की भूमिका वाले सामान्य बच्चों से बहुत उम्मीद करते हैं। थर्ड है सकारात्मक वातावरण। सुरक्षित एवं सकारात्मक विद्यालय वातावरण तैयार करने का बेहतर तरीका है कि सभी बच्चों को सम्मिलित स्वागत एवं आदर करें। मीन्स सभी बच्चों का एक जैसा आदर हो। अक्षमता वाले बच्चों को बहुत दिनों तक अलग कक्षाओं में रखने से उन्हें अलग महसूस होता है। मीन्स कि अगर वो बच्चा किसी बीमारी से ग्रसित है तो अक्षम है, तो उस बच्चे को अगर आप बाहर रख रहे हो, मतलब दूसरे रूम में रख रहे हो, तो उसके अंदर गलत धारणाएं आती हैं, बहुत अलग सा फील होता है तथा प्रतीत होता है कि लोगों के साथ अलग बर्ताव किया जा रहा है। मीन्स उन लोगों के साथ अलग बिहेव किया जाता है। अतः अलग शिक्षा से शिक्षण की समानता की बात नहीं की जा सकती। नंबर 4 है बच्चे महत्वपूर्ण शैक्षणिक कौशल सीखते हैं। समावेशित परिवेश के विद्यालय तथा कक्षाओं में सामान्य एवं अक्षमताग्रस्त बच्चों से पढ़ना, लिखना एवं गणित सीखने की उम्मीद की जाती है। समावेशित परिवेश में यहाँ अक्षमता वाले बच्चे निर्देश एवं अधिक उम्मीदों के साथ शैक्षणिक कौशल सीखते हैं। सभी बच्चे एक साथ रहकर सीखते हैं। समावेशित शिक्षा का सिद्धांत सभी बच्चों को सीखने के लिए सहयोग करने पर लक्षित है, इसलिए सभी लोगों को लाभ मिलता है। बच्चे एक पोषण युक्त अधिगम वातावरण में अपनी गति एवं तरीके से सीखते हैं। नंबर 6 है बच्चे एवं दूसरों के प्रति सकारात्मक समझ विकसित करते हैं। जब बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं तो वे वास्तविक दुनिया में लोगों की समानता एवं विविधता को प्रदर्शित करते हैं और वे विविधता की प्रशंसा करना सीख जाते हैं। सम्मान एवं समझ तब विकसित होती है जब विविध योग्यता एवं संस्कृति वाले बच्चे एक साथ खेलते हैं और सीखते हैं। आपका 1.2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को 1.3 पढ़ाऊंगी। ओके, एनी प्रॉब्लम सो कॉल मी। See you tomorrow children and have a nice day.